फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार रेड की जा रही है। 52 से ज्यादा लोगों को वहां चिन्हित किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें छात्र शामिल हैं, जिसमें प्रिंसिपल शामिल हैं और जिसमें फैकल्टी शामिल हैं। यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले हर शख्स से पूछताछ की जा रही है। मेरे सहयोगी देवेंद्र लगातार इसी खबर बने हुए। देवेंद्र, बताइए जरा अपडेट क्या है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। देखिए, बिल्कुल अल फलाह पर एक बार फिर शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो एक के बाद एक यहाँ आवाजाही उनकी लगी हुई है और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें से आधा दर्जन के करीब जो यहाँ कर्मचारी थे उनको हिरासत में लिया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये तमाम योजनाओं को तैयार किया जा रहा था और किस तरह से एक के बाद एक कड़ी यहाँ से जुड़ती चली गई और किस तरह से जो देश की दिल को दहलाने वाली जो घटना हुई उसके बाद से लगातार जिस तरह की चीज़ें निकल कर आई, क्योंकि अब जब जांच आगे बढ़ रही है निश्चित तौर पर एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही हैं। और सुबह से ही फरीदाबाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और अभी भी जांच जारी है, पूछताछ जारी है। लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ की गई, जिसमें से आधा दर्जन स्टाफ जो कि यहाँ कर्मचारी थे उनको हिरासत में लिया गया है। उनसे भी लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच अपडेट ये आ रही है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जांच दल निकल चुका है, लेकिन जांच जारी रहेगी। जांच दल का कहना यह है कि जांच कंटिन्यू रहने वाली है। 52 लोगों से पूछताछ अभी हो रही है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, जिसमें छात्र भी हैं। उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। फिलहाल प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर यह जांच है, पहले दौर की पूछताछ है। इसके बाद अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान भी, इनके बेस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे लीड कराया जाएगा। देवेंद्र, अगर आप इस बारे में ब्रीफ कर पाएं कि कुल कितने लोगों से आज पूछताछ हुई है? 52 लोग बताए जा रहे हैं कि चिन्हित किए गए हैं अभी तक। देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर पहले जो सुबह से लगातार टीम पूछताछ कर रही थी वो यहाँ से निकली थी, लेकिन एक बार फिर से टीम यूनिवर्सिटी के अंदर आई है और एक बार फिर से स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार जो तफ्तीश है, तफ्तीश की जो कड़ी है एक के बाद एक खुलती जा रही हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्या इसी यूनिवर्सिटी के मार्फत ये जो जिस तरह के मंसूबे थे और अपनी उन मंसूबों को पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही थी, यहीं से उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। और उसके बाद से जब लगातार जो जांच है वो तेज़ी से आगे जब बढ़ रही है तो उसके बाद उन तमाम तस्वीरों से भी पर्दा हटता हुआ नज़र आ रहा है जो काफ़ी समय से धुंधली नज़र आ रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जिस तरह से विस्फोटक धोज के इसी इलाके से बरामद किया गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह उसने जो मकान लिए हुए थे वहाँ इस विस्फोटक को रखा हुआ था। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह के मंसूबे रहे होंगे और जो नापाक इरादे थे उन नापाक इरादों को कुचलने के लिए लगातार जो जांच एजेंसी है, चाहे पुलिस, फरीदाबाद पुलिस है, लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच एक और अपडेट आ रही है। जी न्यूज़ पर एक अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।